फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर लूट लिए 40 लाख रुपए। बहराइच की महिला ने दी आत्महत्या की चेतावनी। 5 लोगों पर केस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। बहराइच जिले की महिला खुशबू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह लखनऊ में मकान बनवाना चाहती थी। उसके पड़ोसी मनीष कुमार सिंह ने जमीन खरीदने के लिए लखनऊ में प्रज्ञा सिंह व टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह से मुलाकात करवाई। इन लोगों ने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर असाइनी के पास जमीन दिखाई। 42 लाख की जमीन 3 महीने में नगद धनराशि देने पर 40 लाख रुपए देने की बात कही। महिला ने बताया कि कई बार में उसने 39,54,000 रुपए दे दिए। फिर पिछले साल 14 मार्च 2022 को बाराबंकी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बुलवाया, कुछ कागज अंगूठा लगवाकर हस्ताक्षर करवाया और शाम को रजिस्ट्री के कागज दे दिए। कुछ दिन पहले जब महिला व उसके परिजन मकान बनवाने पहुंचे तो पता चला कि जमीन दूसरे की है और रजिस्ट्री के कागज भी फर्जी निकले। विरोध करने पर इन लोगों ने पैसा कम मिलने के कारण जमीन दूसरे को बेचने की बात कही और पैसे भी वापस नहीं किए। कोतवाल संजय मौर्य ने बताया कि कंपनी के निर्देशक समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूट रचना का केस दर्ज कर जांच की जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं पीड़ित ने क्या कहा। यह एक अनोखा घटना है। इसमें खुशबू त्रिपाठी ने एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। खुशबू त्रिपाठी को जानने वाले मनीष कुमार सिंह, जो कि बहराइच के रहने वाले थे, मनीष कुमार सिंह से इन्होंने एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराने की बात करी। मनीष कुमार सिंह ने खुशबू त्रिपाठी की मुलाकात लखनऊ के डॉक्टर राजीव सिंह, उनकी पत्नी प्रज्ञा सिंह से कराई। उन लोगों ने कहा कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पे ग्राम सभा आसैनी के पास एक ज़मीन है, जिस ज़मीन की कीमत 42 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप इसको कैश में लेंगी तो पैसा आपको कम देना पड़ेगा। अगर आप टोटल 42 लाख रुपए अगर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हैं तो आपको इस पर स्टैम्प पर पैसा देना होगा। जिसके कारण उन्होंने 39,54,000 रुपये उन्होंने नगद मनीष सिंह को दिया। मनीष सिंह ने बाराबंकी तहसील में खुशबू त्रिपाठी को बुलवाया। बुलवाने के बाद कुछ दस्तावेज पर उन्होंने सिग्नेचर और मुहर कराई। सिग्नेचर मुहर कराने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्री पेपर तैयार हो रही है और आप वेट कर लीजिए। ये शाम तक वहाँ बैठी रहीं। उसके बाद इन लोगों ने शाम को 6 बजे के लगभग उनको एक रजिस्ट्री पेपर दिया, जो रजिस्ट्री पेपर लेकर वो अपने घर चली आई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस ज़मीन को बेचने की बात की गई और उस ज़मीन को बेचने की बात जब की गई, उस ज़मीन पर जब मौके पर हम सभी लोग पहुँचे और जब उस ज़मीन के गाटा संख्या से और उसके जब मिलान किया गया तो पता चला कि इस गाटा संख्या की ज़मीन यह ज़मीन किसी और की है। फिर जब रजिस्ट्री पेपर लेकर हम लोग और पीड़ित को लेकर हम जब बाराबंकी तहसील पहुँचे, वहाँ पर एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद जब हम लोगों ने इसकी जानकारी किया, इसके विषय में पता किए, तो पता चला कि यह रजिस्ट्री पेपर ही पूरी तरह से फर्जी है। अब यह फर्जीवाड़ा कैसे किया गया, यह अपने आप में एक अनोखा सवाल है। जब हम तहरीर लेकर माननीय कप्तान साहब के पास गए और जब तहरीर हमने उनको दिया तो उन्होंने भी यह बात कहा कि यह मामला तो पहली बार ऐसा प्रकाश में आया है कि किसी दूसरे की ज़मीन पर कोई दूसरा रजिस्ट्री तो करा देता है, लेकिन ज़मीन भी किसी और की हो, रजिस्ट्री करने वाला भी कोई और हो और पूरी की पूरी रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेज पर तैयार की गई हो। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो ये रजिस्ट्री पेपर जो खुशबू त्रिपाठी को दिया गया, जिस पर 75,000 का स्टैंप लगा हुआ है, यह रजिस्ट्री पेपर भी कहीं भी दर्ज नहीं है, यह फ़ोटोकॉपी की गई है। इसके बाद जितने भी पन्ने पर हस्ताक्षर किया गया है, उपनिबंधक नवाबगंज बाराबंकी, जबकि उस समय उपनिबंधक जो बाराबंकी जिनकी सिग्नेचर किया गया है वह मौके पर नहीं थे। उसके बाद हर पन्ने पर दस्तखत किया गया है, यहाँ तक कि लास्ट में उपनिबंधक नवाबगंज बाराबंकी और उपनवाबगंज जिला बाराबंकी की मुहर भी लगी है, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार से भी फर्जीवाड़ा होता है। दूसरे की ज़मीन को दिखाकर स्टैम्प फर्जी बनाना, दस्तावेज फर्जी तैयार करना। सबसे बड़ी ताजुब की बात क्या है कि इस पर जो पीड़ित पक्ष का जो स्कैनिंग किया गया है, यह स्कैनिंग सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में पता करने पे पता चला कि यह स्कैनिंग यहाँ से हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिसको प्रज्ञा सिंह, उनके पति राजीव सिंह, मनीष कुमार सिंह एडवोकेट जो हैं, जिन्होंने महेंद्र कुमार यादव, इन लोगों ने मिलकर पीड़ित के साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है, जिसके लिए
हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। उन लोगों के ऊपर 420, 467, 468, 471, 406, 504 और 506 धाराएं भी लगी हैं। नगर पुलिस चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं फिरोज़ खान जी इसकी जांच भी कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें फास्ट न्यूज़ प्लस के साथ।